हाय गाइज, आज मैं पढ़ाऊँगा वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को आज पढ़ाऊँगा और बहुत ही एकदम ऐसा पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को एकदम आ जाए। ठीक है, इसी क्लास में अच्छी तरह से आपको आ जाए, बाकी कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो वर्ग और वर्गमूल को पढ़ाने वाला हूँ आज मैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए ना किसी भी बड़े से बड़ी नंबर का, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 30 या 40 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 30 या 40 तक स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एकदम रट लीजिएगा। 30 से 40 तक, मेरी बात मानिए, 30 से 40 तक स्क्वायर को एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, तभी आप बड़े से बड़े नंबर का वर्गमूल निकाल पाएंगे, वो भी बहुत कुछ सेकंड में, 7 या 8 सेकंड में निकाल पाएंगे, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले देखिए, हम आपको स्क्वायर ही याद करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए मैं सारे स्क्वायर को लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं मैं सिर्फ आपको सजेशन देता हूँ 30 से या 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, लेकिन मैं देखिए मैं आपको 50 तक स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप लोग या लिखने के साथ साथ मैं आपको याद भी करवाऊँगा। अगर याद हो जाता है यहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं किसी भी तरह से आप वर्ग को यानी स्क्वायर को 30 से 40 तक याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए हम लिखते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ठीक है, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। ठीक है, आगे 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। ठीक है, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का। ठीक है, पहले 28 तक हम लिखवा देते हैं। ठीक है, 28 तक स्क्वायर को लिखवा देते हैं। ओके, चलिए आप लोग नोट करिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, एक मिनट, बहुत हो रही है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। इसी तरह से 11 का 121। इसी तरह से 12 का 144। इसी तरह से 13 का 169। इसी तरह से 14 का क्या हो जाएगा, 196। 15 का क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, 225। ओके, ठीक, इसी प्रकार से आगे। ठीक है, 16 क्या हो जाएगा, 256। 16 क्या हो जाएगा, 256। 17 क्या हो जाएगा, 289। 18 का क्या होगा, 324। और 19 का क्या होगा, 361। 20 का क्या होगा, 400। 21 का क्या होगा, 441। 22 का क्या होगा, 484। 23 का क्या होगा, 23 का होगा 529। 529। ठीक है, 24 का क्या होगा, 576। 24 का क्या होगा, 576। 25 का क्या होगा, 625। 26 का क्या होगा, 676। और 27 का क्या होगा, 729। 28 का क्या होगा, 784। देखिए 28 तक हमने स्क्वायर को लिख दिया। ठीक है, ओके, आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए। ओके, फिर आपको याद करवाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए, देखिए आप कम से कम ना स्क्वायर को जहाँ तक मैं लिखवाया हूँ, 1 से लेकर के 28 तक लिखवा दिया हूँ। इस स्क्वायर को कम से कम 3 से 4 बार आप स्वयं अपने कॉपी पे लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 का क्या होगा, 4। 3 का 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का कितना होगा, 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का
324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784। अगर यहाँ तक हो गया तो चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 तक हमने स्क्वायर को लिख दिया है और अब एक दो बार और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा आसानी से सुकून से बैठकर घर पे, ठीक है, तो याद हो जाएगा। 28 के बाद क्या आता है? 29, 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है, 49, 50, ठीक है, 50 तक हम स्क्वायर को लिखवाएंगे, ठीक है, 50 तक स्क्वायर को लिखवाएंगे। ओके, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। 28 का क्या बताया था हमने? 28 का क्या बताया था? बताइए, किसी को बताइए। 28 क्या बताया था? 784। तो 29 का क्या हो गया? 29 का हो जाएगा 841, 30 का हो जाएगा 900, 31 का क्या हो जाएगा 961, 32 का क्या हो जाएगा 1024, 33 का क्या हो जाएगा 33 का क्या होगा स्क्वायर बताइए? 33 का हो जाएगा 1089, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा 1156, 35 का क्या हो जाएगा 1225, 36 का क्या हो जाएगा 1296, 37 का क्या हो जाएगा 37 का 1369, 38 का क्या हो जाएगा 1444, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का क्या होगा? 39 का हो जाएगा 1521, क्या होगा 1521, 40 का क्या होगा? 40 का क्या हो जाएगा 1600, 40 का क्या हो जाएगा 1600, 41 का क्या हो जाएगा 1681, क्या हो जाएगा 1681, 42 का क्या हो जाएगा 1764, 43 का क्या हो जाएगा 43, बताइए 43 का क्या हो जाएगा 1869, 44 का क्या हो जाएगा 44 का क्या होगा 1936, 45 का क्या हो जाएगा 45 का बताइए 45 क्या होगा 2025 यानी कि 2025 यानी 2025, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा 2116, 47 का क्या हो जाएगा 2304, 48 का क्या हो जाएगा सॉरी 47 क्या हो जाएगा 2209, 48 का क्या हो जाएगा 2304, ठीक है, इसका होगा 48 का क्या होगा 2304, 24 का क्या होगा सॉरी क्या हाँ 48 का क्या होगा 2304, 49 क्या हो जाएगा 2401 और 50 क्या हो जाएगा 2500, ठीक है। ओके, थोड़ी सी गर्मी हो रही है ना, चलिए ठीक है। और बताइए यहाँ तक हो गया सबका? अगर सभी लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सिखाते हैं कि स्क्वायर को निकालते कैसे हैं, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा यह देखते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा यह देखने का प्रयास करते हैं, यह सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तब, लेकिन हम आपको चाह रहे हैं कि आप जो है स्वयं कम से कम नहीं 50 तक तो कम से कम 30 तक 40 तक आप स्क्वायर को याद कर लीजिए, ठीक है। याद कर लेंगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालने में बड़ा आसानी हो जाएगी, स्क्वायर रूट को निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तुरंत देखते ही 2 से 3 सेकंड में ही देखते ही वर्गमूल को निकाल सकते हैं, चाहे कितना हो बड़ा वर्गमूल हो आपके सामने, ठीक है। ओके, तो चलिए अब सिखाते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर दे दिया है, मान लीजिए अगर यहाँ पे दे दिया 43 दे दिया है, 43 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 43 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 57 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 63 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी 2 अंक का स्क्वायर निकालना है, चाहे कोई भी स्क्वायर। 87 का मान लीजिए 87 का,
87 का 92 का स्क्वायर निकालना है। देखिए ये कुछ 4-5 हम स्क्वायर को निकाल 4 या 5 स्क्वायर निकाल कर हम सिखाते हैं आपको। इतना में ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 43 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। 43 का स्क्वायर निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए लॉजिक, ध्यान देने की जरूरत है। तुरंत अगर 2 अंक की संख्या है, ठीक है, 2 अंक की संख्या है तो पहले वाले को क्या मानेंगे, पहले वाले को मानेंगे ए, इसको ए मानेंगे, और दूसरा वाले क्या मान लेंगे बी। ठीक है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, यानी पहले वाला क्या है, ये है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तुरंत अपने मन में इसको अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो और कुछ करना नहीं है। आप देखिए क्या करना है, तुरंत 43 स्क्वायर पूछा है ना, तो 43 स्क्वायर करिए, जो दहाई के अंक पे है ना उसका स्क्वायर करिए। अब स्क्वायर करके ही तुरंत क्या करिए, लिख लीजिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। लेकिन देखो स्क्वायर करते समय 2 डिजिट हमेशा बनाने का प्रयास करते हैं, 2 डिजिट हमेशा क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 नहीं लिखेंगे बल्कि 0-9 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 में लिखा। ठीक उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 9, लेकिन 9 नहीं, अगर एक अंक का स्क्वायर कर, जब एक अंक का स्क्वायर करते हैं तो क्या, जो स्क्वायर करते हैं वो कभी भी एक अंक में नहीं लिखेंगे। एक अंक अगर एक अंक का बनेगा तो क्या करेंगे, उससे आगे जीरो भी लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 1609, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 0-9। ठीक है, और फिर इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीपल कर देंगे, इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 क्या होगा 4×3 12, 4×3 12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत उसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। और डबल करके क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ करके, इकाई वाले पोजीशन को छोड़ करके यहाँ लिख देंगे, यानी 4×3 12, 12×2 24। ठीक है, अब सीधे जोड़ दीजिए 9, 0 + 4 कितना होगा 4, और 16×2 18। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 18। ओके, ठीक है, यानी 1849 होगा। ठीक है, 1849, यानी 43 स्क्वायर क्या होगा 1849। ओके, 43 स्क्वायर क्या होगा 1849। ठीक है, इसी प्रकार से इसका निकालेंगे 57 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25। ठीक है, 7 × 7 = 49। ठीक है, 7 × 35, 7 × 35, 35 दूना कितना होगा 70, 7 × 35, 35 दूना 70, यहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको तुरंत जोड़िए, क्या आ जाएगा 9, 4, अब 25 7 कितना आ जाएगा, 25 7 कितना आ जाएगा बताइए, 25 7 कितना आ जाएगा 32, क्या होगा 32, यानी कि 3249 आपका होगा स्क्वायर। ठीक है, 3249 क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए 52 को निकाल दिखाते हैं। 52 का क्या होगा स्क्वायर, तुरंत क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 × 5 = 25, फिर 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4। अब 4 आया ना, 4 नहीं लिखेंगे, इससे पहले क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 0 4। ठीक है, ओके, और फिर इसका डबल करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20। मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत क्या करेंगे, डबल करेंगे, और डबल करके यहाँ पे एक अंक को छोड़ करके, यानी 4 को छोड़ करके उसके बाद नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो क्या हो जाएगा 4 0 और 25 2 27, यानी 2704। ठीक है, यानी 52 का स्क्वायर क्या होगा 2704। ठीक है, आइए अब देखिए 63 को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 तो 6 के 36, 3 तरीके 9। ठीक है, 6 18, 18 दूना 36, बस, तो 9 6 36 9 और 3, यानी 39 69। ठीक है, क्या आएगा स्क्वायर 39 69। ठीक है, 39 69। चलिए ठीक है, आगे देखिए 87 का कैसे निकालेंगे, 87 का भी ऐसे करिए, 87 का भी ऐसे ही करिए। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, फिर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ठीक है, तो 49 भी लिख लीजिए, फिर 7 × 8 = 56, 56 दूना 112, 56 दूना 112, जोड़ दीजिए, तो 9 4 2 6 और 4 1 5 और 6 1 7, यानी 75 69 होगा, यानी 7569, 7569। ठीक है, आइए इसका करते हैं 92 का करते हैं, 92 का करते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे वही, यानी 9 का स्क्वायर
81, 2 का स्क्वायर 0,4, 81 0,4 लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 81 0,4। ठीक है, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 9 दूना 18। आप मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद एक अंक छोड़ के लिखिएगा। तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो 36 को क्या लिखेंगे ऐसे 36। ठीक है, तो 4 6 और 3 1 4 और 8। ठीक है, तो 8464। ठीक है, क्या आप सबको स्क्वायर निकालना आ गया होगा? मैं उम्मीद करता हूँ सबको स्क्वायर निकालना आ गया होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर निकालना आ गया है तो चलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो। चलिए हम देखिए 3 अंक का भी निकाल दिखाते हैं, 3 अंक का भी स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 अंक का भी स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है 112 लिखा है, 112 लिखा है। ठीक है, 112 लिखा है, 114 लिखा है, 114 लिखा है। ठीक है, देखिए 1 अंक 2 3, एक 3 अंक का है ना, 3 अंक का स्क्वायर निकाल दिखाते हैं, 3 अंक का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। चलिए तो तुरंत आप क्या करिए, इसको क्या अब इसको ये दोनों को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, इन दोनों को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब सेम फार्मूला लगाइए, तो क्या होगा 11 स्क्वायर क्या होगा 121, 2 का स्क्वायर क्या होगा 0,4। ठीक है, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 11 दूना 22, 22 दूना 44। ठीक है, बस जोड़ दीजिए, तो क्या होगा 4 4 5 और ये क्या आ जाएगा 12 उतर जाएगा सीधे 12,544। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 चौको 16। ठीक है, 11 चौको 44, 44 दूना 88, 11 चौको 44 और 44 दूना क्या होगा 88। तो 88 लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, राइट से लिखेंगे, राइट से एक अंक छोड़कर, राइट से एक अंक छोड़कर लिखेंगे, यानी 6 के नीचे छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 88 लिखिए, 11 चौको 44, 44 दूना 88, तो 6 9 9 12, 12,996। ठीक है, 12,996। देखिए एक और निकाल दिखा देते हैं 136, और 136 का स्क्वायर निकालना है। कोई कह दे 136 का स्क्वायर क्या होगा, कोई कह दे 136 का स्क्वायर क्या होगा, कोई कह दे 136 का स्क्वायर क्या होगा। तो क्या करेंगे सीधे 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो 13 छक्का 78, 78 दूना 78 यानी कि 78 का डबल कर दिया, 78 में कितना होगा 2 8 16 और 2 7 14, 14 1 15, 78 दूना 156, तो 156 लिखिए, 78 दूना 156, 6 36 9 और 9 5 14 और 14 16 1 17 और 17 1 18। ठीक है, क्या होगा 18,496। ओके, निकाल के देख लीजिएगा। तो हमने स्क्वायर निकालना सिखा दिया आपको, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काम करने के लिए 7 से 8 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ देर तक प्रैक्टिस कर लेंगे, वो 15-20 सवाल ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप क्या होगा 5 से 7 सेकंड में ही स्क्वायर आप निकाल पाएंगे, एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए तब अब स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप को देखना पड़ेगा आपको, और देखने के साथ साथ सीखना भी पड़ेगा। कुछ स्टेप को बिना सीखे स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। पहला स्टेप क्या है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 30 से लेकर 40 तक। अगर 30 से 40 तक स्क्वायर आपको याद होता है तो स्क्वायर रूट को बहुत ही ईजिली निकाल पाएंगे, बहुत ही ईजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम समय में स्क्वायर रूट को यानी वर्गमूल को निकालने में आप सफल रहेंगे। लेकिन कब, जब आपको स्क्वायर याद हो। ठीक है, फिर भी हम आपको सिखाते हैं कैसे निकालते हैं। आइए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या अप्रोच लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अप्रोच क्या होता है, उसमें कोई भी नंबर, कोई भी संख्या दिया होगा ना, उसका इकाई का अंक, सबसे पहले उसकी इकाई के अंक को देखते हैं कि इकाई के अंक पे क्या लिखा हुआ है। इकाई के अंक पे क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया 1936। 1936 एक संख्या है, कोई कह रहा है कि इसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, इसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखेंगे कि इकाई के अंक क्या है, यानी इकाई के पोजीशन पे क्या है, इकाई के पोजीशन पे कौन सा नंबर है, कौन सा अंक है। ठीक है, कोई भी संख्या दी आप, कोई दे दे
कोई दे दे 2304, ठीक है, ओके। अब कहे कि 2304 का स्क्वायर रूट निकालिए, 2304 का स्क्वायर रूट निकालिए। कोई दे दे 2116, 2116। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक को, इस संख्या में इकाई के अंक को ध्यान से देखेंगे, इकाई के अंक को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि इकाई के अंक पे क्या है, कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट लिखा हुआ है इकाई के स्थान पे। तो देखिए 2116 में इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है, ठीक है। 1936 में भी 6 है, 2304 में क्या है, 4 है, इकाई के अंक पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो देखिए, और सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, चाहे कितना बड़ा नंबर होगा, कितना बड़ी संख्या होगी, उसमें दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। एक तरीका देखिए, सबसे जो एकदम बेसिक तरीका है, उसको सभी लोग जानते हैं, जो बचपन से पढ़ते चले आए हैं, तो उसको हम पढ़ाएंगे भी नहीं, ना उसको पढ़ाएंगे ना उसको दिखाएंगे कैसे आप लोग सॉल्व करते थे, ठीक है, कैसे नहीं करते थे। लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और पेयर बनाते हैं, बनाने के लिए हम राइट साइड से, यानी इकाई के स्थान से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, यानी राइट से पेयर बनाना शुरू करते हैं, राइट से पेयर बनाते हुए बाएं की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो राइट किधर है, इधर ना, इधर से पेयर बनाइए, अब बाएं तरफ चले जाइए, तो दो को पेयर बनाइए, 2 अंक लीजिए, 2 अंक लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पेयर ये, एक पेयर ये, यहाँ पे एक पेयर ये, एक पेयर ये, ठीक है, दो पेयर बना, दो पेयर बना, ठीक है। तो आइए, अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे इकाई के अंक पे, इकाई के स्थान पे कोई भी संख्या है, इकाई के अंक पे क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अगर इकाई के अंक पे 1 आ जाए, ठीक है, इकाई के अंक पे 1 आ जाए, ठीक है, इकाई के अंक पे 4 आ जाए, इकाई के अंक पे 6 आ जाए, इकाई के अंक पे 5 आ जाए, इकाई के अंक पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। 1 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें आ रहे हैं तो वो संख्या क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है। लेकिन अगर इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई नंबर आ रही है, तो जो संख्या लिखी होगी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। वो संख्या, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्या 2 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, यानी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 अगर आया है तो कभी भी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। उनके स्थान में क्या रखता है, 1, 4, 6, 5 और 0 भी आ सकता है, ठीक है, 0 भी आता है, ठीक है, ओके। तो चलिए, अगर 1 आ जाए, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे कौन कौन नंबर हैं, अब देखिए ऐसे कौन कौन नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पे 1 आता है, जिनका स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। तो कौन कौन नंबर हैं बताइए, वो कौन कौन नंबर हैं, वो कौन कौन नंबर हैं, वो कौन कौन नंबर हैं, वो कौन कौन नंबर हैं बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, आप अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 4 लाने के लिए ऐसा कौन कौन अंक है, कौन कौन ऐसा संख्या है, कौन कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पे 4 आता है, जिसका इकाई के अंक पे 4 आता है स्क्वायर करने पर, तो वो क्या है, 8 है और 2 है। 6 ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या है, एक 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 6 आएगा। एक क्या है, 6 स्वयं में, 6 का स्क्वायर करिए तो इकाई के अंक पे 6 आएगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। इसका निकालना बहुत आसान है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, ठीक है। और 0 भी, 0 तो वैसे ही इवन नंबर है, ठीक है।
चलिए, तो आपने अभी तक क्या समझा, ठीक है, कि 2 और 4 का जब स्क्वायर करते हैं, जब 2 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का स्थान क्या आता है, 2 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का स्थान क्या आता है, 4, ठीक है, ओके। 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो एक का और 9 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है, 1, ठीक है, ओके। 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का स्थान पर क्या आता है, चलिए इसको दिखा देते हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का स्थान पर क्या आता है, 5, ठीक है। 4 का और 6 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का स्थान क्या आता है, 6, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे वैल्यू को देखना है, इनमें से अगर कोई आ रहा है तो क्या है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर निकलेगा, यानी पक्का निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब दिखाते हैं अब कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। 1936 को हम देखेंगे, ठीक है। 1936 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए इकाई का स्थान क्या है, 6 है ना, इकाई का स्थान क्या है, 6 है कि नहीं है। अब कहेंगे है, तो क्या करेंगे इसका, अब ये देखिए ये इकाई के स्थान पर 6 है, तो कौन कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पे 6 आएगा, ठीक है। आप कहेंगे, क्या कहेंगे, वो संख्या क्या है, 4 है और क्या है, 6 है, ठीक है, 4 है और 6 है, ठीक है। अब इतना ही लिखने से क्या होगा, इकाई के अंक को देखते ही ये सब संख्या तुरंत ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक करनी चाहिए और तुरंत आपको लिख देनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जैसे लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, एक पेयर का काम खत्म हो गया, अब बच गया अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, 19 है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, 19 है। हम ऐसा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 19 जो है किसके स्क्वायर के बराबर है, किसके स्क्वायर, अगर 19 जो है किसके स्क्वायर के आसपास है, मतलब 19 से छोटी स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो 19 से छोटा कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, या 19 के बराबर ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 19 के बराबर और 19 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है, तो आप कहेंगे 16 हो सकता है, ठीक है। क्या कहेंगे, 16 हो सकता है, क्या कहेंगे, 16, ठीक है। तो 16 हो सकता है, तो इसका मतलब 16 जो है किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे 4 का, तो इसलिए तुरंत 4 यहाँ लिख देंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि देखिए आंसर आ गया, या तो 44 का स्क्वायर हो सकता है 1936, या तो 36 का स्क्वायर हो सकता है 1936। अब ये देखिए 50-50 चांसेस बन गए। अब आंसर तो इन्हीं दोनों में से होगा, यानी 1936 जो है, 1936 का स्क्वायर रूट या तो 44 होगा या तो 46 होगा, या तो 44 होगा या तो 46 होगा। तो होगा क्या, डेफिनेट रिजल्ट पाने के लिए, निश्चित आंसर पाने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना, यानी 4 का ये स्क्वायर है ना, ठीक है। तो इसी से एक आगे, इसी से एक अगला स्टेप, यानी 4 के बाद क्या आता है, 5, 4 के बाद क्या आता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 गुणे 5 क्या आएगा, 4 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 20। अब देखेंगे 20, अगर ये 20 से जो ये पेयर बना था, 19 से पेयर बना था ना, अगर 20 से यह छोटी है, ठीक है, 20 से अगर यह वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, छोटी वाली, छोटा वाला आंसर आएगा, ठीक है। अगर यही इससे, अगर 20 से ये वैल्यू, यहाँ की जो वैल्यू है अगर बड़ी होती, 20 से और ये वैल्यू बड़ी होती, तो आंसर क्या आता, बड़ा वाला आता। अगर बराबर आ जाता तो क्या होता, तो भी बड़ा वाला आंसर होता। अगर बराबर आ जाता तो भी बड़ा वाला ही आंसर होता, ठीक है। अगर लेकिन छोटी वाली आएगा, अगर इससे यह क्या है, छोटी है 20 से क्या है, छोटी है 19, 20 से यह 19 क्या है, छोटी है, इसलिए क्या होगा, आपका आंसर छोटी वाला होगा, यानी 44 आपका आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए 2304 का क्या होगा, 2304 का निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 2304 देखिए इकाई के अंक पे क्या है, 4 है। इसका मतलब ये है कि यह 4 कैसे आया होगा, तो किसी न किसी का स्क्वायर करने पे आया होगा। तो 2 का आया होगा, 2 का हो सकता है वो, या 8 का हो सकता है, ठीक है।
2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के अंक पे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई के अंक पे 4 आएगा। ठीक है, तो हमें 2 ऐसी संख्या मिल गई जिसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है। ठीक है, चलिए तो अब तुरंत देखिए, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, 23 है ना, 23 दिख रहा है, तो 23 के बराबर या 23 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। 23 के बराबर या 23 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर को खोजेंगे या ढूंढेंगे। तो 23 से छोटा या 23 के बराबर स्क्वायर क्या हो सकता है, 16। ठीक है, क्या होता है 16। तो 16 को देखिए, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 4 का, तुरंत यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। यानी कि आप क्या, या तो आंसर 42 होगा या तो 48 होगा, या तो आंसर 42 होगा या तो 48 होगा। ठीक है, या तो आंसर क्या होगा, 42 होगा या तो 48 होगा। लेकिन डेफिनेट क्या होगा यह पता करने के लिए क्या करेंगे, जो ये यहाँ स्क्वायर रूट आया था ना, जो जिसका मतलब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या था, 16। 16 किसका स्क्वायर था, 4 का। तो जो स्क्वायर था 4 का, तो इसी में क्या करेंगे, इसी से एक कदम बढ़ करके इसी में एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, या 4 गुणे क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, क्या है 20। अब इसी से तुलना करेंगे, इसी से इस वाले पेयर का तुलना करेंगे कि 20 से यह बड़ी है या छोटी है। अगर 20 से यह बड़ी है, 20 से यह बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा। 20 से यह बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला। अगर 20 से यह छोटा होता तो आंसर क्या होता, छोटा वाला आता। यानी कि आपका राइट आंसर क्या आएगा, 48। ठीक है, यानी 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 48 होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए 1-2 और क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा उसका आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकती हैं। हम लोग जैसे एक देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2116। 2116 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2116 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए, तुरंत देखिए कि इकाई के अंक पे क्या दिया है, इकाई के अंक पे क्या दिया है। तो अब देखेंगे इकाई के अंक पे क्या दिया है, तो दिया है 6। तो देखिए तुरंत 6 कैसे आया होगा, किसका स्क्वायर करने पे आया होगा, किसका स्क्वायर करने पे 6 आया होगा। तो अब कहेंगे 4 का और 6 का, 4 का और 6 का। ठीक है, अब बताइए ये देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर बनाते हैं ना। अगर हम पेयर बनाए, दो पेयर बना था, 16 पे और 21 पे। अब क्या बचा, अगला स्टेप क्या है, 21 का। ठीक है, 21 से छोटा हम परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे। ठीक है, 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे। ठीक है, तो 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा आपका, तो उससे 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, 16। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 16 जो है किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है, बोलेंगे 4 का। यानी तुरंत यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे भी 4 लिखिए। यानी अब या तो आंसर 44 होगा या तो आंसर 46 होगा, या तो आंसर 44 होगा या तो 46 होगा। लेकिन डेफिनेट रिजल्ट इसमें से कौन सा है, ठीक है, निश्चित में आंसर कौन सा इसमें सही है, इसमें से कौन सा सही है वो पता करने के लिए क्या करेंगे, जो ये 4 आया है ना, यानी ये 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या था, 16 का क्या करेंगे, 16 क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, या तो इसको तुरंत जोड़ दो, यहीं जोड़ दो, या फिर इसमें इससे एक बढ़ाकर गुणा कर लो। तो जोड़ दो, सीधे जोड़ो आप, क्या होगा, 16 × 4 = 20 होगा। ठीक है, 16 × 4 क्या होगा, 20। अब तुरंत क्या करो, इससे तुलना करो, आप तुरंत क्या करो, तुलना कर लो, तुरंत तुलना करो। ठीक है, तो 20 से छोटा है, यह वाला वैल्यू, यह वाला नंबर 20 से छोटा है या बड़ा है। तो आप कहेंगे कि जो यह 21 है वो क्या है, 20 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसलिए क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, यानी बड़ा वाला आंसर होगा, यानी क्या होगा, 46 आएगा। ठीक है, 46 होगा। 46 स्क्वायर क्या होता है, 2116। ठीक है, बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक प्रश्न है 1849 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1849 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो तुरंत आप क्या करें, कहाँ जाएंगे, सबसे पहले तो पेयर बनाएंगे। फर्स्ट अप्रोच यही आपका होगा, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, उसके बाद इकाई के अंक को देखेंगे, उसके बाद इकाई के अंक को देखेंगे, क्या है, 9। यह 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का है, 3 का हो सकता है और 7 का हो सकता है। ठीक है, 3 का हो सकता है और 7 का हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप है 18। 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे, ठीक है। 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे, ठीक है। 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का है, तुरंत इन दोनों जोड़ दो, क्या होगा 20, ठीक है, 20 हो गया। अब 20 से क्या करना है, 20 से क्या करना है आपको, तुलना करना है इसी से। अगर 20 से क्या है, यह वैल्यू 20 से छोटी है तो क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। यह वैल्यू 20 से बड़ी होती तो बड़ा वाला आंसर होता है। तो यह वैल्यू क्या है, 18 है ना, 18 क्या है, 20 से छोटा है या बड़ा है, तो 18 क्या है, 20 से छोटा है ना, इसलिए क्या होगा आपका छोटा वाला आंसर होगा। तो लेकिन ये किसका था, यहाँ 4 लिखना भूल गया, 4 लिखे तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है, तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, अगर आ गई तो ठीक है, तो हम अगर आ गई होगी तो हम यहाँ पे अपने वीडियो का विराम देते हैं, अपने वीडियो को विराम देते हैं, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चंस होगा तो बताइएगा, वैसे हम बाद में सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, अभी तो हम खाली केवल हम एक एक टॉपिक उठा करके कॉन्सेप्ट को करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चंस हर चैप्टर का क्वेश्चन लगवाना बाकी है, सारे क्वेश्चन अभी मैं अलग एक सीट लेके आऊँगा, उस सीट को लेके आऊँगा और उस सीट में बेहतर क्वेश्चन रहेंगे, बड़े क्वेश्चन रहेंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वही सब क्वेश्चन होंगे जो करवाऊंगा मैं, बाद में करवाऊंगा। अभी केवल हम कॉन्सेप्ट को लेकर रोज आते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। चलिए बाय बाय।